दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है, ये आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देश की राजधानी की तस्वीरें हैं। ये एक कार शोरूम की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश सरेआम एक कार शोरूम में गोलियां बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी के पास है। इन्हें देखकर सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली से कानून का राज खत्म हो गया है। ये घटना कल शाम करीब 7:15 बजे की है। इलाका है दिल्ली का नारायणा, जहां की महंगी गाड़ियों को गोलियों का निशाना बनाया गया है। वजह सिर्फ एक थी, दुकान के मालिक को डराना धमकाना ताकि वो मन मांगे पैसे इनके सरगना के पास भिजवा दे। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे के अंदर वसूली के लिए बदमाशों ने 3 जगह फायरिंग की है। ये गोलियां न तो किसी आपसी रंजिश की वजह से चली, न किसी रोड रेज जैसी घटना का नतीजा थी, बल्कि इन तीनों का मकसद था व्यापारियों से पैसे वसूलना। बीते 24 घंटों में दिल्ली के अंदर रंगदारी को लेकर फायरिंग की 3 घटनाएं हुई हैं। 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। फायरिंग की घटनाओं से दहशत का माहौल है। दिल्ली के नारायणा इलाके में कल गैंगस्टर के शूटरों ने 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। इस फायरिंग का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज एनडीटीवी के पास है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह 3 शूटर कार के शोरूम के भीतर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इनमें एक ने पीले रंग की तो 2 ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी है। साथ ही इस एक्सक्लूसिव वीडियो में देखा जा सकता है कि यह फायरिंग शोरूम में खड़ी गाड़ियों पर की जा रही है। यही नहीं, वीडियो में साफ दिख रहा है कि सोफे पर बैठे 2 लोग हाथ उठाए हैं। साथ ही एनडीटीवी के पास एक और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मिला है जो शोरूम के बाहर का है। इसमें शोरूम के बाहर से साफ फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। ये वारदात कल शाम 7:15 बजे की है, जब 3 शूटरों ने रंगदारी की मांग करने के लिए एक कार शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग के बाद शूटरों ने पर्ची फेंक कर एक्सटॉर्शन की मांग की है। इस पर्ची में लिखा है भाऊ गैंग सिंस 2020। यहाँ पर जो कार स्ट्रीट नाम से कार का शोरूम है, यहाँ पर बीती रात 3 हमलावर आते हैं और शोरूम के अंदर जाकर करीब 20 राउंड फायरिंग करते हैं। राहत की बात ये रही कि गोलियां किसी को नहीं लगीं। 2 महंगी कारों को नुकसान हुआ, जिसमें एक कार सामने खड़ी है, उस कार को भी नुकसान हुआ। उसके बाद शूटर यहां से निकलते हैं, लेकिन जाते जाते एक पर्ची रखकर जाते हैं जिस पर लिखा होता है हिमांशु भाऊ गैंग सिंस 2020 ये लिखा होता है। और इसके पहले ही जो इस शोरूम के मालिक हैं उनको हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। और जब ये पैसा नहीं दिया गया तो उसने अपने शूटरों से यहां पर फायरिंग करा दी। पुलिस ने इस मामले में भारत से वांटेड गैंगस्टर पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के शूटरों पर शक है। दिल्ली पुलिस ने तीनों शूटरों की पहचान कर ली है। ये शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं और हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6 मई 2024 को जब तिलक नगर के फ्यूजन कार शोरूम में फायरिंग हुई थी, तब नारायणा के कार शोरूम मालिक को भी हिमांशु भाऊ की तरफ से धमकी दी गई और 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। तब नारायणा के कार शोरूम मालिक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस भी दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो
नारायणा ही नहीं, दिल्ली के महिपालपुर में भी गोली चली। यहां पर एक होटल के बाहर गोली चली है। जगह दिल्ली के महिपालपुर का एक होटल इम्प्रेस। समय रात के 2 बजे। बाइक पर सवार एक आदमी आता है और होटल के बाहर हवा में गोलियां चलाता है। दिल्ली में रात के सन्नाटे को गोलियों की आवाज चीर जाती है। आजकल आमतौर से राजधानी में चलने वाली गोलियों की तरह इस फायरिंग का मकसद भी वसूली के लिए ही है। पिछले साल भी इस होटल के मालिक को धमकी मिली थी। तब धमकी गोल्डी बराड़ के नाम से मिली थी। शक है कि इस बार भी गोलियां चलाने के पीछे रंगदारी और होटल पर कब्जा करने के लिए होटल मालिक को धमकाना था। मैं आपको दिखाता हूं कि ये होटल इम्प्रेस है महिपालपुर में, और होटल के बाहर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये सामने देखिए गोली का एक निशान है, इसके अलावा यहाँ पर गोलियों के 2 निशान हैं। इसके साथ ही ये जो शीशे का गेट था, यहाँ पर 2 गोलियां और मारी गईं, जिससे ये पूरा गेट टूट गया। और देखिए ये गेट का टूटा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई। बाइक पर सवार एक शख्स आता है और वो 5 से 6 राउंड फायरिंग करता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। जो होटल के मालिक हैं उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, और जो होटल के मालिक हैं उनके मुताबिक उनको पिछले 1-1.5 साल से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन करने वाला खुद को गोल्डी बराड़ गैंग का बताता है, और होटल के मालिक के मुताबिक होटल पर कब्जे को लेकर और साथ ही एक्सटॉर्शन मनी यानी रंगदारी को लेकर उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। रात हो या दिन, दिल्ली के कारोबारियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके सर पर धमकियों और फायरिंग की तलवार लटक रही है। इस डर को मिटाने के लिए प्रशासन क्या करता है, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इन 2 घटनाओं के अलावा राजधानी के नांगलोई इलाके में भी गोलियां चली। ये गोलियां एक मिठाई की दुकान के बाहर चलाई गई। मिठाई की दुकान पर सुबह सुबह अब जलेबी खाने जाएं तो भी जान हथेली पर रहती है। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मिठाई की एक दुकान पर दनादन गोलियां चली। वजह वही थी जिसकी वजह से इसी शहर में 24 घंटे के अंदर 2 और फायरिंग हो चुकी थी, यानी पैसों की वसूली। सुबह करीब 7 बजे दुकान में घुसकर बदमाशों ने गोलियां चलाई। इस मामले में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का नाम लिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जो दीपक बॉक्सर है वो काफ़ी लंबे समय तक विदेश में था, उसको डिपोर्ट किया गया था और पिछले साल ही वो डिपोर्ट होकर भारत आया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है और अभी जांच की जा रही कि क्या इसके पीछे दीपक बॉक्सर का ही हाथ है या फिर किसी और ने उसके नाम से पर्ची रखी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि जेल में बैठे अपराधी, जेल में बैठे जो बड़े गैंगस्टर हैं, वो लगातार दिल्ली के कारोबारियों को इस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं, पर्चियाँ छोड़ रहे हैं और करोड़ों की फिरौती मांग रहे हैं। दिल्ली में बदमाशों के इस तरह खुलेआम अपनी मनमानी करते हुए धड़ल्ले से फायरिंग करने से राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों को इनके जवाबों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो राजधानी दिल्ली के 3 इलाकों में खुलेआम फायरिंग। दिल्ली के नारायणा में कार शोरूम में घुसकर जो फायरिंग हुई उसे हिमांशु भाऊ ने अंजाम दिलवाया। लेकिन आखिर हिमांशु भाऊ है कौन? आइए जानते हैं कि कम उम्र के इस शख्स के बारे में जो खुद को छोटा डॉन कहता है। 21 साल का छोटा डॉन यानी हिमांशु भाऊ राजधानी दिल्ली में जो लोग कारोबारियों को डरा रहे हैं, उनको धमकी भरे फोन करवा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलवा रहे हैं, उनमें से एक नाम हिमांशु भाऊ का भी है। अमेरिका में बैठा हिमांशु भाऊ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन बताता है। इसका काम व्यापारियों, शराब विक्रेताओं और सट्टेबाजों से पैसे वसूलना है। हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक के रतौली गांव का रहने वाला है। साल भर से वो दिल्ली में काफी वारदातें करवा रहा है। 27 सितंबर की घटना से पहले भी ये अपनी करतूतों से सुर्खियां बटोरता है। इसके गुर्गों ने 19 जून को बर्गर किंग में फायरिंग करके
अमन को मार दिया था। उससे 1 महीना पहले पश्चिमी दिल्ली के एक कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग भी करवाई थी। 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। अमेरिका को बताया जा रहा है देश में मौजूद न होने के बाद भी वह दर्जनों शूटर्स का सिंडिकेट धड़ल्ले से चला रहा है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उसे देश वापस लाने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन अभी तक एजेंसियों को नाकामी ही हाथ लगी है, जबकि भाव का आतंक वैसे ही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वसूली के लिए कॉल्स आते हैं, गोलियां चलती हैं और कारोबारी दहशत में है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में 13 सितंबर को जिम मालिक नादिर शाह की हत्या हुई। 2 शूटर आए और जिम के बाहर खड़े नादिर शाह को काफी नजदीक से कई गोलियां मारी। हत्या में गैंगवार का एंगल सामने आया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर उभरा। अब तक इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य शूटर फरार हैं। सूत्रों के मुताबिक नादिर के खास दोस्त कुणाल छावड़ा से 5 करोड़ की रंगदारी ना मिलने के चलते नादिर की हत्या करवाई। अवैध कॉल सेंटर चलाने वाला कुणाल छावड़ा दुबई में है और उससे वीडियो कॉल कर लॉरेंस ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। एक गाड़ी साइड लगा लूं? हाँ लगा ले, जहाँ मर्जी लगा ले। अब तो एक सिस्टम की बात करें तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, तो बात कर साइड पे लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगा ली मैंने, गाड़ी साइड लगा ली। हाँ जी, अब आदेश करो, क्या करना है? अब पहचान लिया मैंने। भाई बता भाई, दूसरा चमत्कार देखना है कि हमें देखना है? नहीं चमत्कार क्यों? हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। तो भाई फिर देख लिया। अब तो अपने ना उस पे रहना, तेरे को बोला था शक्ल देखने के लिए लोग तरस और पैसे बढ़ जाते हैं, आप देख लो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, दो थोड़ा टाइम मैं कर देता हूँ। मेरे को आप कब फोन करोगे मुझे ये बताओ। मैं भी दुबई आया हूँ। मैं तो अभी कर ही रहा हूँ फोन। नहीं अरे मतलब मैं आ जाऊंगा ना इंडिया, 5 तारीख को इंडिया आ जाऊंगा अगले महीने। हाँ इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, चल तो बात करके मैं कहीं बैठा हूँ। हाँ भाई, तो भाई माने नहीं फिर आप? नहीं मान लिया, अपने देख लिया भाई को। देख लिया हमने, देख लिया भाई को। चल सही है। बिना बात भी नहीं करते, नहीं तेरी प्रोटेक्शन तेरे को हम देंगे। जितने भी कॉल आते तेरे को, कुछ भी है तो मेरे को कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जो तेरे को परेशान करता है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है? मैं समझ गया। दिक्कत किसी चीज की नहीं बनानी, तो ठीक है भाई। जो हमारे काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है? जो तुम्हारी है तुम कर रहे हो, ठीक है जी। हाँ ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं, जहाँ भाई तू 4-5 करोड़ रुपया बच्चों की पार्टी, चलो नहीं 4-5 नहीं, एक ही लगाया। गलत बोल रहा हूँ भाई, चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। एक सबके ही सारा सिस्टम है। गलत बोल रहा हूँ मैं, ये चीज मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, पर ये भी देख वो करना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल, सारे काम जरूरी है लाइफ में। आगे बढ़ना तो सबको साथ लेके बढ़ना। देख मैं नहीं चाहता भाई आगे बात बढ़े, ठीक है? नहीं हाँ, अपना प्यार से सारा कुछ हो जाए, उसकी वैसी बात नहीं है। तेरी ये लगा ले भाई, यहाँ तक तू कितने बार टॉयलेट जाता है, इतनी तक की डिटेल है भाई के पास, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ है। केवल लॉरेंस ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े दूसरे गैंगस्टर भी कॉल कर कारोबारियों से रंगदारी मांग रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के सैनिक फार्म में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कॉल कर एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब क्या हाल चाल है? रोहित बोलो, गोदारा लॉरेंस टाइगर को। और क्या चल रहा है तेरा काम धंधा? मेरा भाई एक तने आगे मिल के 4 तन 5,000 की फिरौती खातर फोन करे हो, ठीक है? वापस जवाब दे दी। कोई नहीं, तेरा जवाब आ गया तो भाई ये सारी बेटर बात हो जी। तेरा जवाब नहीं है तो फिर कोई नहीं, फिर तैयार रही, ठीक है? जवाब दी वापस। डब्बू देख ले मेरा भाई, तेरा रिप्लाई आ गया ना तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाई तेरे को कल को फेक कॉल लगे ना तो एक बार प्रशासन में तेरे डीएसपी एसपी कोई जानकार होगा, मेरी आवाज है ना, एक बार कंफर्म करवा लेना, ठीक है?
और भाई कोई गलतफहमी मत रहना कि चलो फोन आ गया तो छोड़ देंगे, हम तो परछा ही है, पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है, अगर घर परिवार की सही सलामती तेरे को रखनी है तो मेरा भाई बात कर लेना, ठीक है। जबकि एक दूसरे मामले में ग्रेटर कैलाश में रहने वाले सॉन्ग प्रोड्यूसर अमन बत्रा को 5 करोड़ की फिरौती के लिए कॉल आया। कॉल करने वाला लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है। पैसे ना देने की एवज में इलाज करने की धमकी भी दी। हेलो अमन है सर, मेरी सुनो बात, तो अमन बोल रहा है, ठीक है सर अमन दारा, सर अमन तो ये कोई मेरी रिकॉर्डिंग कर लिए है भाई। सर गलत फहमी हो रही है, आपको कोई अमन दारा नहीं बोल रहा। भाई तो झूठ क्यों बोल रहा है, तेरा 40 जगह पता कर लिया मैंने। सर 40 जगह पता कर लिया, मैं रॉन्ग नंबर है जब आपको कह रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है सर। तो कहाँ से बोल रहा है ये बता। मैं गाँव से बोल रहा हूँ सर। हैं सर आपको गलत फहमी हो रही है, आपको किसी ने गलत नंबर दे दिया। जमुना पार से बोल रहा हूँ मैं, प्रीत नगर। मैं बता रहा हूँ, देख लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप था बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए मैसेज है ना, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, 5 करोड़ तेरे लिए मैसेज है, अपनी शिकायत कर लिए, फेक कॉल नहीं है, पता कर ली, फोन आया, रिकॉर्डिंग दूसरे फोन में चेक करा ली। मेरी रेंज में गया ना, छोड़ दूंगा ना, ये 2 लक्षण ला रहा ना, तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अपना तेरा जो मेरी रेंज में है तेरा इलाज ही कर दूंगा, ध्यान रखिए। सर रॉन्ग नंबर है, ये गलत फहमी हो रही है आपको गलत फहमी, किसी ने गलत नंबर दे दिया सर। हेलो हेलो हाँ जी अमन है, तेरे लिए फिर मैसेज है सुरेश भाई का कि तो पुराना जानकार है, ठीक है। तेरे तक गोल्डी भाई ने बात करनी है, तेरा मैं नुकसान का तेरे घर भेज दूंगा लड़के, तेरा कंफर्म कर। कुल मिलाकर दिल्ली और एनसीआर के कारोबारियों में दहशत का माहौल है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बीते 24 घंटों में दिल्ली के अंदर रंगदारी को लेकर फायरिंग की 3 घटनाएं हुई हैं। 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। फायरिंग की घटनाओं से दहशत का माहौल है।